नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध कविता नीर भरी दुख की बदली। प्रस्तुत गीत आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना के क्षेत्र की एक छत्र साम्राज्ञी महादेवी वर्मा द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध गीत है। प्रस्तुत गीत महादेवी वर्मा के सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है तथा इस गीत में महादेवी वर्मा ने स्वयं की तुलना आंसुओं से भरी हुई जल की बदली से की है। वे बताती हैं कि जिस प्रकार जल से भरी हुई बदली स्वयं तो भाप से बने हुए जो है वो मेघों को संसार से परिचित कराने का, संसार में सुख की सिहरन दिलाने का कार्य करती है, परंतु स्वयं आर्द्रता झेलती रहती है। उसी तरह उनका जीवन भी दुख और पीड़ा से भरा हुआ उसी जल की बदली के समान है। चलिए पढ़ते हैं कविता मैं नीर भरी दुख की बदली। कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वे इस गीत में कहती हैं कि मैं अश्रु जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ। जिस प्रकार गर्मी पाकर मेघों का निर्माण होता है जो जल से भरे होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निरंतर विरह वेदना के ताप से उठने वाली बदली हूँ जिसमें अश्रु जल भरा हुआ है। तो इस तरह से मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात वे अपने जीवन की तुलना नीर से भरी हुई दुख की बदली से करती हैं। स्पंदन में चिर स्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। वे कहते हैं कि मेरे हृदय की प्रत्येक धड़कन में, स्पंदन अर्थात धड़कन में, चिर निस्पंद बसा, मेरा चिर अनिवासी प्रियतम बसा हुआ है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि जिस प्रकार बदली जब संसार में आती है, जल वर्षा होती है तो संपूर्ण जग प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरे क्रंदन अर्थात मेरी पीड़ा से भरी हुए गीतों को सुन करके संसार जो है प्रसन्न होता है। तो क्रंदन में आहत विश्व हंसा, कि रुदन द्वारा मेरे घायल हृदय को सुख शांति मिलती है तथा मेरे वेदना से भरे हुए गीत और कविताओं को सुन करके जो है वो विश्व प्रसन्न होता है। नैनों में दीपक से जलते, जिस प्रकार मेघ में विद्युत के दीप जलते हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी व्यथा के दीप जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मछली, निर्झरणी अर्थात सरिता, कि जिस प्रकार वर्षा के कारण निर्झरणी वेग से झरने लगती है, अर्थात बूंदों के द्वारा ऐसा लगता है कि कोई सरिता ही बह रही हो, उसी तरह मेरे पलक रूपी दो तटों के मध्य प्रवाहित अश्रुओं की निर्झरणी में भी वेग सा भरा दिखाई देता, अर्थात वेग के साथ मेरी पलकों से निरंतर अश्रु प्रवाह होता रहता है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। कवयित्री कहती हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदों में रिमझिम रिमझिम संगीत जो है वो सुनाई देता है, वह कर्णप्रिय ध्वनि हमें संगीत के समान लगती है, प्रतीत होती है, उसी तरह मेरा पग पग भी संगीत से भरा हुआ है। और श्वासों में स्वप्न पराग झरा, जिस तरह से वर्षा काल में हवा के तेज झकोरों से पुष्पों का पराग बिखर जाता है और संपूर्ण वातावरण में बिखर जाता है, उसी प्रकार मेरे प्रत्येक उच्छ्वास अर्थात दुख के कारण ली गई लंबी लंबी वेगपूर्ण सांसों के कारण मेरे स्वप्नों का पराग झरता जाता है। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। वे कह रहे हैं कि वो कहती हैं कि जिस तरह से जो है वो आकाश इंद्रधनुषी
रूपी मेघ रूपी दुकुल अर्थात दुपट्टे से सुशोभित है। अर्थात इंद्रधनुष जो है वो मेघ का दुकुल है, वस्त्र है। उसी प्रकार मेरा हृदय भी प्रिय से जो है वो संबंधित नाना प्रकार के बहुरंगी अभिलाषाओं से भरा हुआ है। अर्थात आकाश में इंद्रधनुष है, उसी तरह मेरे हृदय में भी प्रिय से संबंधित तरह तरह की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं हैं जो मेरे मन को बहुरंगी सतरंगी बनाए रहती हैं। छाया में मलय बयार पल्ली, जिस तरह मेघ की छाया में शीतल वायु बहने से ग्रीष्म के ताप से संतप्त प्राणियों को सुख की प्रतीति होती है, उसी प्रकार मेरी विरह व्यथा में अपने दुख की अभिव्यक्ति पाकर कितने ही दुखी प्राणी बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। छाया में मलय बयार पली अर्थात ठंडी हवा की छाया में मैं पलती हूँ, उसी तरह मेरे द्वारा अपने विरह वेदना की जो व्याख्याएं की जाती हैं, जो गीत लिखे जाते हैं, उनसे कितने ही संतप्त प्राणी ठंडी हवा, ठंडी मलय के झोंके के समान शांति का अनुभव करते हैं। आगे कहती हैं कवयित्री, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। वे कह रही हैं कि बदली क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल, धुएं के समान, जब बादल घिरता है तो एक अजीब सा जो है वो धुआं सा पूरे वातावरण को जो है वो भर लेता है, ग्रस लेता है। तो मैं क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल रूप में घिरकर जल के भार से अवनत होकर भूमि कड़ों पर बरस जाती हूँ। उसी तरह से नवजीवन अंकुर बन निकली और यही वर्षा की बूंदें नव अंकुर बन करके जीवन का संदेश देते हुए धरती पर पुनः जो है वो जन्म लेती हैं। तो इसी तरह मेरे जीवन में भी जो व्यथा का भार है, जो वेदना का भार है, वो मेरी गीतों के छंदों के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने आता है और उनसे प्राणियों में नव स्फूर्ति और नव चेतना का संचार होता है। तो बदली पथ को न मलिन करना आना, पथ चिन्ह न दे जाना जाना। कवयित्री कह रही हैं कि बदली के आकाश में छा जाने से आकाश का मार्ग मलिन हो जाता है और ना ही उसके मिटने पर कोई चिन्ह शेष रह जाता है। कवयित्री कहती है कि पथ को न मलिन करना आना, पद चिन्ह न दे जाना जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। कि जिस तरह से बदली आती है तब जो है वो कुछ देर के पश्चात आकाश पुनः निर्मल हो जाता है वर्षा की बूंदों में उसके जो है बरस जाने के बाद, और फिर उसके बाद उसके कोई भी पदचिन्ह आकाश पर शेष नहीं रहते। इसी तरह से कवयित्री कहती है कि मुझे कभी भी अपने पथ को मलिन करना नहीं आया और ना ही मैं कभी अपना कोई भी पद चिन्ह जो है इस संसार के लिए छोड़ जाऊंगी। बस मेरे लिए तो इतना ही संतोष जो है वो है कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। कि जिस प्रकार बदली के आने की सूचना और संदेश से ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लोग जो है वर्षा की अनुभूति करके सुखी हो जाते हैं, तो मेरे आगमन की सुधि ही जग में एक सुख की सिहरन बन करके खिल जाती है। मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी तृप्ति और संतोष की बात है। कवयित्री कह रही, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। कि यहाँ पर बौद्ध दर्शन का क्षणवाद, बौद्ध दर्शन का नश्वर भाव जो है वो कवयित्री के जो है इस गीत में, इस जो है अंश में दिखाई दे रहा है। वे कह रही हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, कि जीवन जो है क्षणिक है, कि कितने ही लोग जन्म लेते हैं, कितने ही लोग जो है वो दिवंगत होते हैं, परंतु उनके जाने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है लोग उनकी जो है स्मृति धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो विस्तृत नभ का, इस संसार
रूपी नभ का कोई कोना मेरा अपना नहीं है। अर्थात मैं आज जहाँ हूँ कल मेरा चिन्ह भी वहाँ शेष नहीं रहेगा। परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिट आज चली, कि मेरा तो बस इतना ही परिचय है और यही मेरा इतिहास है कि मैं कल उमड़ी थी, परंतु आज मेरा अस्तित्व वर्षा के बाद समाप्त हो गया है। देखा जाए तो मेघ से भरी बदली का भी जो है वो यही अंत होता है कि जब वर्षा हो जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अपने अंदर की सारी आर्द्रता को वर्षा के माध्यम से इस संसार में देने के बाद, स्थानांतरित करने के बाद जो है वो आकाश के किसी भी कोने पर अपना कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ जाती। तो कवयित्री कह रही है कि मैं बदली की भांति, जिस तरह बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले इस आकाश में उसका कोई भी अपना एक निश्चित कोना नहीं होता, वो तो इधर से उधर भ्रमण करती रहती है और उसका परिचय और इतिहास तो केवल इतना है कि वह अभी अभी उमड़ी थी और देखते ही देखते वर्षा के बाद मिट गई। तो कवयित्री इस क्षण भंगुर जीवन के विषय में भी ऐसा ही कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। मेरा तो परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम बौद्ध धर्म का जो क्षणवाद है उसका दर्शन कवयित्री की इन पंक्तियों में कर सकते हैं। तो इस तरह बड़ी ही सुंदर कविता थी जहाँ बदली के पूरे आगमन की प्रक्रिया से, संकेतों से, एक एक तत्व से साम्य करते हुए, उदाहरण देते हुए कवयित्री अपनी पूरी तुलना जो है वो बदली से करते दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ कवयित्री के करुणा और विरह की सटीक अभिव्यक्ति हुई है, साथ ही जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति आस्था मुखरित हुई है। महादेवी ने अपनी काव्य सर्जना की अमरता की ओर भी संकेत किया है। भाषा यदि हम देखें तो शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत खड़ी बोली है, तत्संप्रधान शब्दावली है। रस यदि हम देखें तो वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति यदि हम देखें तो लक्षणा है। गुण यदि हम देखें तो माधुर्य है। अलंकारों की यदि बात करें तो इस गीत में हमें अनुप्रास, रूपक तथा मानवीकरण अलंकार देखने को मिलते हैं। मानवीकरण क्योंकि कविता, इस गीत में कवयित्री ने बदली को, नीर भरी बदली के समान स्वयं के जीवन को बतलाया है। तो यहाँ पर नीर भरी दुख की बदली का मानवीकरण हुआ है, तो मानवीकरण अलंकार है। तो आशा है कि आपको कविता की व्याख्या अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।